वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। और यहाँ हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जहाँ पर हमारी यूनिट नंबर 4 चल रही है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो आज का आपका टॉपिक है इसमें मॉलिक्यूलर स्पीड्स या मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। मॉलिक्यूलर स्पीड्स या मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज क्या होती है? तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल के अकॉर्डिंग इन गैसेस स्टेट में क्या होता है, सभी मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड्स है या वेलोसिटी है वो सेम नहीं होती है। आपको पता है गैस मॉलिक्यूल्स में सभी मॉलिक्यूल्स घूमते रहते हैं लगातार, ठीक है, तो उन सभी की स्पीड और वेलोसिटी सेम नहीं होती है, आपको पता होना चाहिए। मैक्सवेल ने ये बताया कि गैसेस स्टेट में जो सभी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड या वेलोसिटी सब अलग अलग होती है। सर्टेन पार्टिकल्स विल मूव विद लोअर स्पीड्स। ऐसा हो सकता है कि कुछ पार्टिकल्स कम स्पीड से मूव कर रहे हो, कुछ बहुत ज़्यादा स्पीड से कर रहे हो, कुछ एवरेज स्पीड से कर रहे हो, तो हमें नहीं पता कि कौन सा पार्टिकल कौन सी स्पीड से मूव कर रहा है। तो मैक्सवेल ने बताया कि गैसेस स्टेट में सभी मॉलिक्यूल्स जो है उनकी स्पीड से वेलोसिटी सेम नहीं होती है। ठीक है, कुछ पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं विद लोअर स्पीड, कुछ पार्टिकल्स लोअर स्पीड से मूव करते हैं, लोअर वेलोसिटी से मूव करते हैं, एंड द रेस्ट पार्टिकल्स विल मूव विद हाई स्पीड्स। और कुछ क्या, और जो बचे हुए हैं वो हाई स्पीड से करते हैं, कुछ एवरेज से भी कर लेते हैं। ठीक है, सो मैक्सवेल क्लासिफाइड द स्पीड ऑफ पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स इनटू 3 पार्ट्स। तो इसी बेस पर, क्योंकि सबकी वेलोसिटीज या स्पीड सबकी अलग अलग हो रही थी, किसी की ज्यादा किसी की कम, तो इसकी इसी बेस पर जो मैक्सवेल थे उन्होंने मॉलिक्यूल्स की स्पीड्स को या वेलोसिटीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्लासिफाइड कर दिया। उसमें नंबर 1 है आपकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या वेलोसिटी जिसको हम VMP से रिप्रेजेंट करते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वेलोसिटी को। ठीक है, इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ किसकी, मोस्ट वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। M का मतलब मोस्ट, P का मतलब प्रोबेबल, तो इसलिए हम इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं VMP से। ठीक है, इनको रिप्रेजेंट करने की का तरीका आना चाहिए, क्योंकि हम लास्ट में रिलेशन भी निकालेंगे, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो गई, वेलोसिटी हो गई आपकी VMP। अब ये कौन सी स्पीड होती है, तो ये वो मैक्सिमम स्पीड होती है जो क्या किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स, गैस पार्टिकल्स द्वारा अटेंड की जाती है। यानी कि गैस पार्टिकल द्वारा जितनी मैक्सिमम स्पीड अटेंड की जा रही है उसे हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। और इसको क्या कहेंगे, नॉन एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और वेलोसिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैन बी मेजर्ड एज फॉलोज। और इसको कैसे इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है VMP बराबर हो जाएगा √2RT/m। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है आपका, R गैस कांस्टेंट, T क्या है टेम्परेचर, 2 आपका कोई कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट, R कांस्टेंट गैसेस कांस्टेंट, T आपका टेम्परेचर, M क्या है उसका मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी जो भी आपकी गैस पार्टिकल है वो जितनी मैक्सिमम स्पीड को अटेंड कर रहे हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी को अटेंड कर रहे हैं, उस मैक्सिमम स्पीड या वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और उसको रिप्रेजेंट करते हैं VMP से। और इसको निकालने का फॉर्मूला होता है VMP बराबर होता है √2RT/m। √2RT/m ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर देखिए सेकंड टाइप है आपका एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, मैं यहाँ से रख करके सेकंड करती हूँ। आगे देखते हैं जो आपका सेकंड पार्ट है वो है आपका एवरेज स्पीड या वेलोसिटी। और इसको दिखाएंगे V, वेलोसिटी के लिए V, और एवरेज को AVE शॉर्ट में। ठीक है, अब आप नाम से देखो एवरेज मतलब औसतन वेग निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे आ जाएगी, जितने भी आपके पार्टिकल हैं उन सभी पार्टिकल की वेलोसिटी निकालिए। मान लीजिए 5 पार्टिकल है, तो पहले पार्टिकल की V1 हो गई वेलोसिटी, दूसरे की V2, तीसरे की V3, चौथे की V4 और 5वें पार्टिकल की हो गई V5। अब सबकी वेलोसिटी आ गई, इनका औसत निकालना है औसत वेग। तो हम क्या करते हैं, एवरेज के लिए पांचों की वेलोसिटीज को ऐड करते हैं और अपॉन में करते हैं जितनी वेलोसिटीज हैं, जितने पार्टिकल्स की, अपॉन 5 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए जितने भी आपके गैसेस पार्टिकल हैं उनकी जितनी भी वेलोसिटीज हैं, सब वेलोसिटीज को ऐड करिए, और जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स की आप वेलोसिटीज ले रहे हैं उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को नीचे डिवाइड कर दीजिए। तो वही एवरेज निकालना होता है। तो इट कैन बी डिफाइंड एज द अरिथमेटिक सम ऑफ स्पीड ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। ये हो गया आपका, ये डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि अरिथमेटिक सम करेंगे किसका, इंडिविजुअल अलग अलग पार्टिकल्स की स्पीड या वेलोसिटी का सम करेंगे हम। जैसे एवरेज हमें निकालना है एवरेज, तो जो पार्टिकल है, मान लीजिए हमारे n पार्टिकल है, किसी गैस में हमारे n पार्टिकल्स हैं, हम क्या ले रहे हैं, n पार्टिकल्स वाली गैस ले रहे हैं, तो हमने पहले पार्टिकल का V1 वेलोसिटी उसको ऐड किया। इस तरह हम सारे ऐड करते रहे, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, जितने भी नंबर n पार्टिकल तक हमने सारी वेलोसिटीज को ऐड कर लिया और अपॉन में हमने डिवाइड कर दिया किससे,
जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स की हमने वेलोसिटी ली है, तो हमने n पार्टिकल्स को माना है तो अपॉन में आ गया n। सपोज करिए आपके पास 5 पार्टिकल वाली गैस है, आपको पांचों पार्टिकल की वेलोसिटी पता है और एवरेज वेलोसिटी अगर आपसे पूछता है तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, पांचों पार्टिकल की वेलोसिटी मान लीजिए पहले की v2, दूसरे की v2, पहले की v1, दूसरे की v2, फिर v3 v4 प्लस v5 अपॉन n कितना है 5 पार्टिकल। इस तरह से एवरेज निकालते हैं हम, एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। आगे देखते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर बाय फॉलोइंग रिलेशन। और ये टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, क्योंकि हमने अभी देखा था मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या स्पीड को देखा था vmp क्या आया था हमारा √2RT/m। ठीक है, अब उसी तरह हम इसमें भी देखेंगे कि ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और ये किस रिलेशन से डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, वो देखेंगे। तो v एवरेज हो जाएगा √8RT/m, √8RT/m। उसमें क्या था 2RT/m था, ठीक है, 2RT/m था अंडरूट में। ठीक है, कुछ नहीं, ध्यान इसको रिलेट करके पढ़ो, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है ऐसे अलग अलग टॉपिक्स में। तो इसमें क्या होगा 8 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा और m के साथ 5 भी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है आपको। तो ये हो गया आपका v एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला 8RT/m। ठीक है, चलिए इसको एक बार नोट डाउन करिए, फिर अपना थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब आपको दो तो समझ आ गई होंगी, मोस्ट प्रोबेबल और एवरेज, दोनों बहुत ईजी है। अब हम चलते हैं थर्ड की तरफ, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड है आपका थर्ड पार्ट, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, v तो है आपका वेलोसिटी की बात चल रही है, रूट के लिए r, मीन के लिए m और स्क्वायर के लिए s, RMS, VRMS। ठीक है, इसका ये बहुत पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखना है। इट कैन बी डिफाइन, इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, एज द ये आएगा सम ऑफ स्क्वायर रूट या अर्थमेटिक मीन ऑफ, या तो बोलोगे एज अ सम ऑफ स्क्वायर रूट या बोलोगे सम ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंट वेलोसिटीज। अलग अलग वेलोसिटीज का क्या करना है, पहले स्क्वायर करना है। अभी हमने क्या देखा था, स्क्वायर बाय सिर्फ क्या किया था, हमने सिर्फ ऐड किया था v1 प्लस v2 और v3 करके अपॉन में n। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्वायर रूट ये वाला आ रहा है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर्स, ये आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंट स्पीड। ठीक है, स्क्वायर रूट है किसका, वो भी स्क्वायर्स का, यानी कि अलग अलग जो पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटीज भी अलग अलग है, तो सबकी वेलोसिटीज का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो वही बोला है उन्होंने कि स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंट वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल्स, इसी को हम क्या बोलेंगे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम VRMS से, और इसका फॉर्मूला होता है √v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस v3 का। और इसी तरह जितने भी पार्टिकल्स आप ले रहे हो गैसेस में, जितने बोले गए आपको उतने तक के पार्टिकल्स का वेलोसिटीज का स्क्वायर का सम करना है और अपॉन में n, इस तरह आपको निकालना है, ये रूट में आएगा। ठीक है, अब इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, अब इसमें भी टेम्परेचर का निकालेंगे। ठीक है, पहले वाले का हमने निकाला था, दूसरे 2RT/m, फिर हमने उसके बाद भी निकाला एवरेज वेलोसिटी 8RT/m। इसके बाद हमारा इसका भी है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का टेम्परेचर का रिलेशन देखिए, अगर इसका इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर बाय फॉलोइंग रिलेशन। ठीक है, तो वो होता है आपका VRMS बराबर हो गया √3RT/m। ये होता है इसका टेम्परेचर पे डिपेंडेंट रिलेशन। ठीक है, जो है आपका 3RT/m। अब आपको तीनों याद हो गए होंगे, जब हमने VMP मोस्ट प्रोबेबल के लिए वेलोसिटी निकाला था वो आया था √2RT/m, ये आया था। और जब हमने V एवरेज निकाला तो कितना आया आपका √8RT/m आया था। ठीक है, और अब हमने क्या निकाला, VRMS निकाला, तो ये कितना आया 3RT/m। ठीक है, तीनों आ गए आपके पास, ये तीनों कैलकुलेट करने थे हमें, ये तीनों आपके पास आ गए हैं, VMP, V एवरेज और VRMS। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी पूछी जा सकती है, एवरेज स्पीड और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, आपको तीनों पता होनी चाहिए और तीनों हमने कवर अप कर ली। और डेफिनेशन अगर आपको लिखनी हो तो डेफिनेशन भी आप तीनों की दे सकते हो। जैसे आप VRMS की दोगे तो क्या हो जाएगा, इट कैन बी डिफाइंड एज अ सम ऑफ स्क्वायर रूट एज अ सॉरी, ये आप ऐसा करोगे, इट कैन बी डिफाइंड एज अ स्क्वायर अर्थमेटिक मीन लिख सकते हो, अर्थमेटिक मीन ऑफ square root of squares of different velocities of gaseous particles is called root mean square velocities and it can be represented by VRMS। और VRMS को निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका, इस तरह से आप निकालोगे इसको
अंडरवुड आ रहा है, ये अंडरवुड के बाद ऊपर ब्रैकेट आ रहा है, ठीक है। और इसको टेम्परेचर पे, अगर टेम्परेचर का रिलेशन दिखाना है इसके लिए टेम्परेचर का रिलेशन हो जाएगा आपका 3RT अपॉन, टेम्परेचर की टर्म में इसका फॉर्मूला हो जाएगा 3RT अपॉन m, ठीक है। चलिए एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं रिलेशन देखेंगे इन तीनों में रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी में रिलेशन देखेंगे हम, ठीक है। पहले इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इसी में ही वेलोसिटीज के हमने फॉर्मूले तो देख लिए, अब देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी कि हम तीनों में हम रिलेशनशिप देखेंगे, ठीक है। तीनों के लिए कंबाइंड फॉर्मूला निकालेंगे। तो आपको पता है, देखिए वी नो हमें ये तो बताइए VMP कितना होता है, तो बताइए, अभी निकाला था 2RT अपॉन m था, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। और V एवरेज कितना आया था, अभी निकाला था हमने 8RT अपॉन पाई m आया था, 8RT अपॉन पाई m, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए। और VRMS कितना आ जाएगा आपका 3RT अपॉन m, ये कितना हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करो, कंबाइन कर लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 3 लिख लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, 1 और 3 से क्या करो, डिवाइड कर दो। जैसे VMP है आपका, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज ले रहे हैं, इसको करोगे डिवाइड तो पहले ऊपर वही आएगा, ऊपर है आपका अंडररूट 2RT अपॉन m, और इसको डिवाइड करोगे आप किससे, अंडररूट 3RT अपॉन m से, ठीक है। आपको पता है कैसे होगा, ये इस तरह और इस तरह होता है ना, जब भी ऐसे इस तरह में होता है डिवाइड में, यानी कि इस तरह अगर हम करें, ये अपॉन बी कुछ डिवाइड में था, उसके डिवाइड में सी अपॉन डी भी है, ठीक है, पूरे के डिवाइड में फिर डिवाइड है, तो इसको इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो क्या हो जाएगा, ये m तो जाएगा इसके साथ ऊपर, यानी कि हो जाएगा रूट 2RT हो गया और इंटू m, ठीक है। पूरा ही अंडररूट में है, अभी हम पूरा ही ले रहे हैं, एक साथ ही ले लेते हैं, और ये हो जाएगा आपका 3RT इंटू m, m से m कैंसिल, t से t कैंसिल और r से r कैंसिल, ठीक है। और ये हो गया आपका VMP अपॉन VRMS, ठीक है, ये ऐसे ही चल रहा है आपका। अब आपका नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, इसको आप VMP रहने दो और इसको उधर ले जाओ VRMS को, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बचाया √2/3 और ये बचा है VRMS, बस यही बचा है आपका, ठीक है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, मैं इधर कर देती हूँ, तब आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे, √2/3 को सॉल्व करोगे तो VMP आएगा आपका, VMP बराबर 0.816 VRMS, ये इसका रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। ये रिलेशन आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में 0.816 VRMS, ठीक है। इसके बाद इसी तरह अगर हम सेकंड और थर्ड को करेंगे, पहले एक बार इसको नोट डाउन करो, आ नहीं पाएगा, फिर अब करेंगे सेकंड और थर्ड को, इन दोनों में रिलेशन, इसमें और इसमें तो हो गया रिलेशन VMP और VRMS में, अब देखेंगे V एवरेज और VRMS में रिलेशन, ठीक है। पहले एक बार नोट डाउन करो फटाफट से। चलिए इतना सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में तो रिलेशन आ गया, ठीक है। ये मैं रफ कर देती हूँ इतना। अब हम कौन सी इक्वेशन लेंगे, अब लेंगे हम सेकंड और थर्ड को, ठीक है। अब हम सेकंड और थर्ड को डिवाइड करेंगे, चलिए देख लेते हैं एक बार सेकंड और थर्ड से भी। तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड से क्या हो जाएगा, डिवाइड करिए सेकंड और थर्ड को भी, तो V एवरेज अपॉन क्या हो जाएगा VRMS, किसके बराबर आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे जब, ठीक है। थोड़ा सा इसको ले लेते हैं, ये हो जाएगा एवरेज कितना है 8RT/πm, ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा 3RT/m, ठीक है। ये ऊपर जाएगा और ये इधर जाएगा, अगेन आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, हो जाएगा आपका 8RT अपॉन, ये m तो गया ऊपर, ठीक है, और ये 3RT और ये πm आ गया नीचे, ठीक है। इस तरह से आपको पता है m से m कैंसिल, t से t कैंसिल, r से r कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास, ये बचा √8/3π,
√8/3 ये इधर हो गया आपका वी एवरेज, और इस वी आर एम एस को उधर ले गए तो वी आर एम एस आ गया इधर। ठीक है, यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब क्या करेंगे, अब जब इसको और सिंप्लीफाई करोगे, यानी कि √8 और √3 की वैल्यू और पाई की वैल्यू पुट करोगे, तब उसके बाद आपका जो वी एवरेज है वो हो जाएगा आपका 0.921 वी आर एम एस। ठीक है, ये रिलेशन आ गया इनका इसका। तो अब आपके पास दो रिलेशन आ जाते हैं, एक आया है आपके पास वी एम पी और वी आर एम एस में, वो आया आपका 0.816 वी आर एम एस, और एक आया है आपके पास वी एवरेज बराबर किसके आया है 0.921 वी आर एम एस के। दोनों रिलेशन आपको याद रखने हैं। ठीक है, दोनों रिलेशन आपको याद रखने हैं, इसका और इसका और इसका और इसका भी। ठीक है, अब देखो एक और बात, या अगर इसको याद करने की है, जीरो पॉइंट यहाँ देखो 8 है, 8 से एक ज्यादा 9 है, 1 है, 1 से एक ज्यादा 2 है, ऐसे ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए अब इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगर आगे इनका रेशियो निकालें, रेशियो मतलब जो आपका रेशियो है वी एम पी रेशियो वी एवरेज रेशियो वी आर एम एस, तो क्या आ जाएगा, चलो इनकी वैल्यूज पुट करो। वी एम पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2RT/m। ठीक है, रेशियो इसको मैं रफ कर देती हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वी एवरेज की वैल्यू जाएगी 8RT/m, और वी आर एम एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 3RT/m। ठीक है, चलिए अब आगे अगर इनका करें तो देखो रेशियो में क्या होगा, m से सेम है, m कैंसिल, RT क्या बचा, यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ √2 बचा, सब कट गए। इसमें क्या बचा, 8/पाई भी है, इसमें पाई भी बच रहा है 8/पाई। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है आपका √3। अब अगर वैल्यू इनकी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1.414, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1.595। ठीक है, और इसकी वैल्यू जाएगी 1.732। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज ये हो जाती है, तो ये रेशियो आ गया आपका इसमें पीएमपी वी एवरेज एंड वी आर एम एस का रेशियो आ गया आपका ये। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये आया है इसका रेशियो। ठीक है, अब और सिंप्लीफाई करके करना है तो आप लिख सकते हो, इसको 1 इस तरह से। ठीक है, 1 हो गया, इसको तो अप्रोक्स ये हो गया। ठीक है, 4 इसको 5 से नीचे मान लिया इसको। ठीक है, हमने इसको 128 लिख लिया, इसको लिख लिया 224। ठीक है, ये हो गया आपका या तो ये या तो ये, दोनों ही। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर दिया हमने, इसलिए हमने ये लिख दिया। चलिए, तो ये था आपका मॉलिक्यूलर वेलोसिटी या मॉलिक्यूलर स्पीड का टॉपिक, जिसमें 3 तरह की आपकी मॉलिक्यूलर स्पीड से वेलोसिटी होती है। हमने तीनों डिस्कस कर लिए, तीनों के फॉर्मूले देख लिए, इन पे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने तीनों का रिलेशनशिप भी देख लिया, तीनों का रेशियो भी देख लिया। ठीक है, तो इसको एक बार नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। आगे देखते हैं इसमें कोलिजन। ठीक है, कोलिजन इन गैसेस मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज या स्पीड खत्म हो गई है, हम देखते हैं कोलिजन इन गैसेस मॉलिक्यूल। इसमें क्या होगा, हम ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो कोलाइड करते रहते हैं आपस में लगातार, और जो कंटेनर है उसकी वॉल से भी करते रहते हैं। ठीक है, तो उसी को लेके आगे है कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, गैसों की काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग गैसेस मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन। गैसेस मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं। ड्यूरिंग देयर मोशन दे कोलाइड विद ईच अदर, और मोशन क्या है, वो रैंडमली मोशन करते रहते हैं गैस के पार्टिकल्स। और जब वो मोशन करते हैं रैंडमली, तो क्या करते हैं, जब कोई रैंडमली मोशन करेंगे तो आपस में भी टकराएंगे, वॉल के कंटेनर से भी लगातार टकराते रहते हैं। दे कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। अब क्या होगा, द मॉलिक्यूल्स आर अज्यूम्ड टू बी स्फेरिकल। अब ये माना गया कि जो पार्टिकल है गैस का, मॉलिक्यूल्स है, वो कैसा है, स्फेरिकल है। हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है, तो हमने स्फेरिकल ही माना हुआ है। ठीक है,
रिजिड और इलास्टिक बॉडीज, रिजिड भी है और इलास्टिक बॉडी भी है। तो अब जो डिस्टेंस है किसकी, बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड, जब कोलिजन कब होगा, जब दो मॉलिक्यूल टकराएंगे ना, टकराने को तो कोलिजन बोलते हैं। तो हमेशा दो मॉलिक्यूल्स को लेके हमने किया है, तो दो मॉलिक्यूल पास आके दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो दिखाया हुआ है कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू मॉलिक्यूल्स, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के जो सेंटर है उनके बीच की डिस्टेंस है, डिस्टेंस एट द पॉइंट ऑफ देयर क्लोजेस्ट अप्रोच इज नोन एज कोलिजन डायमीटर। इसको बोलते हैं कोलिजन डायमीटर। ये आपको ध्यान रखना है कि कोलिजन डायमीटर क्या होता है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे इसकी डेफिनेशन, सिग्मा, जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट भी करते हैं, कोलिजन डायमीटर कहलाता है। ये होता है आपका डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल्स के सेंटर के बीच की डिस्टेंस, और वो भी कब, एट द पॉइंट ऑफ देयर क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी कि इससे ज्यादा वो पास नहीं आ सकते। क्लोजेस्ट अप्रोच पे जब दो आपके मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनके दोनों के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे क्या बोलेंगे हम, कोलिजन डायमीटर सिग्मा। अब जो कोलिजन है वो एक इवेंट है इन विच द सेंटर ऑफ टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स कम विद इन अ डिस्टेंस सिग्मा फ्रॉम ईच अदर, यानी कि कोलिजन क्या एक इवेंट है, उसमें क्या होता है, दोनों के सेंटर, दोनों आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के जो सेंटर्स हैं वो कहाँ आते हैं, एक डिस्टेंस पर, एक सर्टेन डिस्टेंस पर आके रुक जाते हैं। इससे ज्यादा आगे बढ़ ही नहीं सकता, एक डिस्टेंस पे आके रुक जाते हैं, उसे बोलते हैं सिग्मा फ्रॉम ईच अदर। सिग्मा देखो यहाँ पे दिख रहा है, हमने क्या माना इसको, ए जो आपका एक मॉलिक्यूल माना ए, एक गैस मॉलिक्यूल माना बी, ए की जो रेडियस है वो आर है, बी की रेडियस आर बी। जब इन दोनों को हम क्या करेंगे, पास लाएंगे, इससे ज्यादा ही पास नहीं आ सकते, तो इनके जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस है उसे सिग्मा बोलेंगे। कोलिजन डायमीटर ये रहा, और ये आपकी क्या है, आपकी रेडियस है, रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल ए और रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल बी इज आर बी, ठीक है। इस तरह से अब जो सिग्मा है वो किसके बराबर होगा, यहाँ से देखो सिग्मा किसके बराबर है, आर ए और आर बी को प्लस कर दो, ये लिख दिया हमने। और सिग्मा किसके बराबर हो सकता है, तो इसका डायमीटर, इसकी जब रेडियस स्फेरिकल ए है, आपका स्फीयर ए है, इसकी रेडियस तो है आर ए, ठीक है, रेडियस तो क्या है आर है, लेकिन इसका जो डायमीटर ये पूरा होगा वो कितना है, सिग्मा ए। इसी तरह बी का हो जाएगा सिग्मा बी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो ये ए कितना हो जाएगा, सिग्मा, जो आपका रेडियस है, रेडियस क्या होती है, रेडियस होती है आपकी डायमीटर का हाफ, डायमीटर बाई 2 ये होती है आपकी। तो वहीं से लिया, जो आपका रेडियस दिया है, रेडियस दिया हुआ है और डायमीटर में निकालना है, तो 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो सिग्मा ए बाई 2 सिग्मा बी बाई 2 ये हो गया आपका। और यहाँ से जब एलसीएम लोगे तो सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पर आपका लिख रहा है कि सिग्मा ए और सिग्मा बी क्या है, डायमीटर है ए और बी के रिस्पेक्टिवली, और if the two molecules affection cross section area of target is sigma pi square, और इन दोनों का क्या है आपका, इन दोनों मॉलिक्यूल्स का अफेक्शन क्रॉस सेक्शन एरिया कितना टारगेट दिया हुआ है, पाई सिग्मा स्क्वायर, और जब इनका एरिया इतना है पाई सिग्मा स्क्वायर, तो इनके जो भी कोलाइड कर रहे हैं उसके दौरान इनका जो आपका वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 4/3 पाई सिग्मा क्यूब के, ठीक है। इनका एरिया कितना है दोनों का, टारगेट क्रॉस सेक्शन एरिया बोलेंगे हम इसको, ये है आपका पाई सिग्मा स्क्वायर, और इसीलिए इसका वॉल्यूम इफेक्टिव जो आपका कोलिजन वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा, 4/3 पाई सिग्मा क्यूब, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब आगे चलेंगे हम, पहले इतना नोट डाउन करिए, इसी के लिए आगे मैं लिखूंगी, ऊपर नीचे आ नहीं पाएगा। अब देखेंगे कोलिजन नंबर, ठीक है। The number of molecules with which a single molecule will collide per unit time, 1.4 number of collision per unit time is given by इतना, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद विच अ सिंगल मॉलिक्यूल, जिसमें क्या होगा, एक सिंगल मॉलिक्यूल विद कोलाइड पर यूनिट टाइम, किसमें कोलाइड कर रहा है, पर यूनिट टाइम 1.4 नंबर ऑफ कोलिजन, यानी कि पर यूनिट टाइम में 1.4 नंबर ऑफ कोलिजन दिखा रहा है पर यूनिट टाइम में, और वो कितना दिया गया है आपका, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर यू इंटू ये क्या बोलेंगे, डेल्टा, ठीक है। और ये जो आपका यू है ना, इसमें जो आपका इसको बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी, ये होती है आपकी एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी आपको पता है क्या होता है, 8 RT/πm, ठीक है। यहाँ से हमने इसकी वैल्यू पुट करेंगे, और जो आपका डेल्टा है वो नंबर डेंसिटी हो जाएगा, तो ये यहाँ से हमने जेड की वैल्यू निकाली, जेड बराबर यानी कि कोलिजन नंबर कह लो या फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी कह लो उसको, जेड को √2 पाई सिग्मा स्क्वायर 8 RT/πm, और ये हो गया आपका डेल्टा, ठीक है। यहाँ से ये आया है दो मॉलिक्यूल्स के बीच, अगर पर निकालना है पर मॉलिक्यूल के लिए तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखेंगे हम एक और छोटा सा टॉपिक आपका, पहले इसको एक बार नोट डाउन कर लो।
चलिए अब देखते हैं मीन फ्री पाथ। तो एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन इज नोन एज मीन फ्री पाथ, यानी कि डेल्टा। अब डेल्टा बराबर क्या होता है, सॉरी लैम्डा, लैम्डा बराबर क्या होता है आपका एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकेंड अपॉन हो जाता है नंबर ऑफ कोलिजन बाय मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखा एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकेंड, यानी कि एवरेज डिस्टेंस, यानी कि ये लिखे आपने यू, यहाँ पर आपने क्या लिखा नंबर ऑफ कोलिजन बाय मॉलिक्यूल्स पर सेकंड। तो नंबर ऑफ कोलिजन अभी हमने निकाला था z की वैल्यू, तो वही रखना है, ये होता है z, ये इसी फॉर्म में तो होगा, z की हमने वैल्यूज पुट की यहाँ पे। यहाँ से क्या होगा, ये u से ये वाला u कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे 1/2 पाई सिग्मा स्क्वायर डेल्टा ये बच जाता है। यहाँ से हमने क्या किया, ये जो आपका है इसे बोलते हैं डेल्टा, ये हो गया लैम्डा, ये होता है डेल्टा। डेल्टा बराबर है p/kt, यहाँ से हमने p/kt की वैल्यू रखी, और यहाँ से क्योंकि आपका जो डेल्टा होता है वो होता है आपका, ये बराबर होता है n/vk। ठीक है, यहाँ से फिर आप वैल्यूज पुट करोगे तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा, n की वैल्यूज रख दो, चाहे p की रख लो, कैसे भी रख लेना। ठीक है, आप p की रख लोगे तब भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने p की वैल्यूज रख ली। ठीक है, यहाँ से हमने ये वाली वैल्यूज पुट कर ली, कैसे n/v है, यहाँ से क्या होता है pv बराबर nRT होता है ना, यहाँ से अपनी वैल्यूज पुट करी हमने, n की वैल्यू रखती है, n की वैल्यू हो जाएगी pv/RT। यहाँ पे जब pv/RT रखेंगे, ठीक है, ये अपॉन में v है, ये v से v कैंसिल करके p/RT हो जाएगा लैम्डा की वैल्यू। यहाँ पे हमने रखा kt ऊपर गया, kt हमने यहाँ पे k r रखा, ठीक है, r हो गया RT, ये RT ऊपर गया, ये RT ऊपर गया और नीचे हो गया। यहाँ पे देखोगे मुझे इस वाली ये जो आपका लैम्डा है इसका और p का रिलेशन निकालना, तो t ऊपर आ रहा है इसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, और अगर p का निकालना p आ रहा है नीचे तो ये हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये था पहले, एक बार इसको नोट डाउन करिए फिर आगे दिए। चलिए आगे देखते हैं। तो जो मीन फ्री पाथ है वो कैसे और कैलकुलेट किया जा सकता है, फ्रॉम द विस्कोसिटी, विस्कोसिटी से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। वो होता है आपका डेल्टा बराबर हो गया, सॉरी लैम्डा, लैम्डा बराबर हो गया आपका ईटा √3/PD, 3/PD। जो ये रिलेशन है दिया था आपका जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने, और जहाँ पे ईटा क्या है आपका विस्कोसिटी कोएफिशिएंट हो जाएगा, पी प्रेशर और डी आपकी डेंसिटी ऑफ गैस है। ठीक है, पी प्रेशर ऑफ गैस, डी डेंसिटी ऑफ गैस, और ईटा है कोएफिशिएंट। इसके थ्रू भी आप क्या निकाल सकते हो, मीन फ्री पाथ निकाल सकते हो अपना लैम्डा। ठीक है, चलिए एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, और आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं। आगे जो आपकी यूनिट नंबर 4 है ये भी अब खत्म हो जाती है इसी के साथ, इसी लेक्चर के साथ। अब हमारी जो यूनिट नंबर 5 है वो नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।